सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं डीएसएसबी के जे में टोटल फॉर्म्स कितने फिलअप हुए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूं मैं कि जो डीएसएसबी के एसपीए मतलब सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, पीए पर्सनल असिस्टेंट, इन सब में वैकेंसीज निकली थी। और वैकेंसीज निकली कितनी थी? 990 वैकेंसीज थी टोटल मिला के। ठीक है, उसके फॉर्म्स की लास्ट फिलिंग डेट थी 8 फरवरी। तो देखो, सब लोगों को पता है कि क्या कहते हैं, वेबसाइट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, वेबसाइट पूरी तरीके से क्रैश हो गई थी। तो लास्ट के दिनों में कुछ फॉर्म्स फिल हो नहीं पाए थे काफ़ी सारे लोगों के। लेकिन जितने फॉर्म्स फिलअप हुए हैं वहाँ पे मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो देखो, पहले ही एक आरटीआई इसका पहले आया है, एक जो है जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आरटीआई आया था रिप्लाई उसमें। ठीक है, और इसी के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने होंगे। देखो, मेरा प्रेडिक्शन हमेशा करेक्ट जाता है। तो देखो, एक मैं ये इसको कंसिडर करके चलूंगा और लास्ट में मतलब जो भी मतलब एक रजिस्ट्रेशन नंबर से जो एक नंबर प्रिडिक्ट होता है वो चीज़ ही बताऊंगा। देखो, मैं इन चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दूंगा बिल्कुल। जैसे मुझे पता है कि देखो, रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारे लोगों ने किया था लेकिन कुछ की फीस सबमिट नहीं हो पाई थी, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं जानता हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और देखो, काफ़ी सारे लोगों को मतलब वेबसाइट हैंग होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हुई थी कि यार हो नहीं पाया था। कुछ की लास्ट में फीस हो गई थी, मतलब रुक गई थी, फिर किसी का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाए, कुछ ने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया। तो ये सब फैक्टर मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो अब मैं जहाँ पे मैंने ये सारा डाटा कलेक्ट करके लिखा हुआ है, सब चीज़ कैलकुलेशन की हुई है, तो वहाँ लेके चलता हूँ अब आपको। ठीक है, वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। थैंक यू। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने सारा डाटा कलेक्ट करके लिख रखा है। तो देखो, पहले देखो ये चीज़ देखनी पड़ती है कि मतलब कब इसके फॉर्म्स स्टार्ट हुए और कब खत्म हुए। क्योंकि देखो, इस वाले का हमारे पास आरटीआई रिप्लाई है, लेकिन मैंने इसका आरटीआई रिप्लाई लगाया है लेकिन अभी तक आया नहीं। तो देखो, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बता सकता हूँ यहाँ से प्रेडिक्ट करके मैं। क्योंकि अब ऐसा है ना कि अगर हम चल रहे हैं तो काफ़ी सारे लोगों को डिमोटिवेशन हो रहा है। क्योंकि मेरा मोटिव बनाने का वीडियो यही है कि यहाँ पे मैं मोटिवेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे जो चीज़ पता है वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब डिमोटिवेट हो चुके हैं यार एग्जाम देख के, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी सारे आए थे। ठीक है, तो देखो, ये चीज़ नॉन टीचिंग वाले का पता है। इसमें टोटल फॉर्म 1,12,024 फॉर्म भरे गए हैं। उसकी वैकेंसीज कितनी थी? 2354 इसकी। और देखो, जो डीजे वाली थी इसकी क्लोजिंग डेट सिर्फ में एक दिन का अंतर था। और इस अंतर से कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इन दोनों ही डेट्स में मतलब पूरा ये हफ्ता जो लास्ट का रहा है फरवरी का, वेबसाइट क्रैश ही रही है बिल्कुल। मतलब फॉर्म्स फिलअप बहुत ही कम हो गए थे इसमें। ठीक है, बिल्कुल मतलब स्लो चल रही थी बहुत, और काफ़ी कुछ लास्ट के दिनों में, 1 या 2 दिन में तो मतलब बिल्कुल क्रैश हो गई थी। ठीक है, तो देखो, अब देखो इसमें ये चीज़ है, 2354 वैकेंसीज़ हैं और इसमें 1,12,000 फॉर्म भरे गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, आता हूँ मैं जो कि मेन चीज़ है इस वीडियो का। डीएसबी एसपीए जे के लिए वैकेंसीज हैं, 990 वैकेंसीज हैं ये टोटल में। एसपीए की 41, पीए कितनी, ये चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, देखो, कट ऑफ लो रहने वाली है और क्यों रहेगी ये भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में जो है। देखो, अब मेरे हिसाब से पता है मुझे क्या लगता है। देखो, जो बंदा इसके फॉर्म भरवाने गया होगा और अगर वेबसाइट ठीक चल रही होगी तो उसने डेफिनेटली इसका फॉर्म भी भरवाया होगा, क्योंकि फॉर्म जस्ट नीचे ही था इसका। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर देखो कोई ये वाला फॉर्म भरवाएगा तो ये वाला फॉर्म भी भरवाएगा ही वो। लेकिन क्या है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कई बार साइबर कैफे वाले बता देते हैं, कई बार नहीं बताते। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि देखो, मैंने पूरा का पूरा ये मान के चल रहा हूँ, अगर इसमें 2354 वैकेंसीज हैं और इसमें 990 वैकेंसीज है, तो देखो इसमें ये नहीं कि मतलब इसके बिल्कुल हाफ हो जाएगा। हाफ नहीं होगा। देखो, जो इसका फॉर्म भरवाने गया होगा उसने ये वाला फॉर्म भी भरवाया ही होगा, पक्की बात है ये बात भी। क्योंकि जिसको इसका पता होगा वो इसका उसको इसका भी पता होगा। तो हम बिल्कुल ये चीज़ वो नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये है कि देखो, थोड़ा सा इसमें ये है कि काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था कि क्या इसका सिस्टम में मतलब पूरा जो है प्रोसीजर। तो उसमें से लेकिन इतने नंबर नहीं होंगे इसमें, थोड़े से कम होंगे। तो कितने होंगे? 77,000 से लेकर 80,000 फॉर्म इसमें होंगे। ठीक है, ये मैंने एकदम रफ एस्टिमेट है। और मुझे जहाँ तक लगता है जब आरटीआई रिप्लाई आएगा तो इसमें ही लगभग मतलब इतने ही स्टूडेंट्स फॉर्म फिल वाले मिलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फीस नहीं सबमिट करते तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है, कमीशन जो है। अब देखो, बात ये है, देखो अब आते हैं नीचे। अब देखो, इसमें एक चीज़ और है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। देखो, जो टीयर 1 है ना, सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। ठीक है, 120 मार्क्स का ये, और 3 मार्च को इसका एग्ज़ाम हो चुका है। और एग्ज़ाम का लेवल अच्छा खासा आया था। ठीक है, हलवा नहीं था पेपर बिल्कुल। आप सोच रहे हो कि यार बिल्कुल ईजी था, लेकिन एग्जाम का लेवल हार्ड था। अब देखो, आते हैं कि मेरिट बनती किसके मार्क्स से है। टीयर 2 का जो मार्क्स है ना, इसके मेरिट बनती है। 100 मार्क्स का पेपर होता है ये। डिस्क्रिप्टिव होता है, इंग्लिश में होता है टोटल। ऐसे लिखना पड़ता है 300 वर्ड्स का। ठीक है, और ग्रामर होती है। ठीक है, ये चीज़, और ट्रांसलेशन होती है इसमें। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो ऐसे 50, ग्रामर 30 और ट्रांसलेशन 20 नंबर की मिला के 100 मार्क्स का एग्जाम पेपर बन जाता है। अब मैं बताऊंगा कितने टाइम्स कब लिए जाएंगे। और देखो, उसका दादा टीयर 3, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर किए जाते हैं। इसमें क्या है ना, 40 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग मांगते हैं इसमें, हिंदी या इंग्लिश में से, मतलब दोनों में से एक कर सकते हो।
टियर 4 में मतलब ये यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको तीनों क्लियर करने पड़ेंगे, फिर इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का। 30,000 कोर्ट इस मतलब करवाता है इंटरव्यू। अब देखो टियर 1 से टियर 2 के लिए ले जाएंगे, मतलब अभी जो है ना आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, टोटल वैकेंसीज के 25 गुना बच्चे लिए जाएंगे टियर 1 में। तो उसके बाद ऐसे करके फिर 10 टाइम्स हो जाएंगे, फिर 3:1 में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। और लास्ट मार्क की एक फाइनल मेरिट लिस्ट कोर्ट तैयार करेगा, प्रिपेयर्ड बाय कोर्ट इटसेल्फ, 30,000 कोर्ट। तो मतलब ये है कि अभी 25 गुना बच्चे लिए जाएंगे वैकेंसीज़ के। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी ये 990 वैकेंसीज़ हैं, इनमें मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 25,000 बच्चे टियर 2 में अपेयर करेंगे। ये वाली बात कहना चाहता हूँ मैं। मतलब टियर 1 में जो 25,000 बच्चे पास किए जाएंगे, ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था 2021 में जब वैकेंसीज आई थी, ठीक है, कोरोना टाइम में जो है। तो देखो कहने का मतलब ये है कट ऑफ लो रहेगी इसकी। क्वेश्चन एक तो देखो क्वेश्चन का पेपर लेवल हार्ड आया है, मतलब हार्ड कह नहीं सकता। जीएस का देखो थोड़ा सा हार्ड था ही, रीजनिंग ईजी थी, और इंग्लिश मॉडरेट थी, और मॉडरेट उसे बनाया किस चीज़ ने, वोकैब ने। और देखो क्वेश्चन के लेवल अच्छा खासा ठीक था, मतलब इतना आसान नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि 120 में से अगर कोई 75-81 नंबर जनरल वाला, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो सेफ है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाले 2-2 3-3 नंबर अपने कम करते चले जाना, ठीक है। ये है, अभी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा, ये सिर्फ एक एस्टिमेट दे रहा हूँ रफ जो है, क्योंकि अभी तक जैसे एग्जाम्स अभी तक हुए नहीं है, तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता नहीं सकता, लेकिन एक एस्टिमेट जरूर दे सकता हूँ अभी 3 मार्च के एग्जाम को देख के, कि एक नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के कि इतना लगभग इतनी ही कट ऑफ रहेगी। और अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ठीक है ना, इस चीज़ पे आगे क्रिटिसाइज मत करना, ठीक है। आप इससे ज़्यादा लाने की सोचो, ठीक है, इतना आ रहा है तो ठीक है, मॉक्स में भी लगाओ, अगर 80+ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बाकी आप कोशिश करो 80 से लेकर 90 तो आप आराम से लेके आओ, ठीक है। अब देखो बात आते हैं कि देखो करने के लिए कि अब जो है मतलब क्या कहते हैं, अब तैयारी करनी कैसे है। तो देखो तैयारी करने का इस समय ये है, देखो एक तो जो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। देखो साथ में जो टॉपिक्स मैंने भी एक नीचे एक वीडियो मतलब अभी इससे पहले बनाई थी, उस वीडियो को देखना आप, जो है मैंने सब चीज़ डिस्कस करी है उस चीज़ का, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखो, ठीक है। और आपके इतना ही रहेगा, और बहुत लो। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ थोड़ा मोटिवेशन के लिए। अब देखो इसमें से 80,000 बच्चे हैं, ठीक है। अब उन बच्चों ने फिल किया हो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिनकी इंग्लिश वीक है, तो देखो उनका तो ये टियर 1 ही मतलब ये क्या कहते हैं कंपटीशन कम कर देगा, ठीक है ना। वो बच्चे यहीं से बाहर हो जाएंगे टियर 1 से, अगर वो यहाँ से नहीं हुए तो टियर 2 तो बिल्कुल उन्हें बाहर कर ही देगा जिनकी इंग्लिश वीक है, क्योंकि ये पूरा इसमें मैथ नहीं आ रही है। और देखो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे आप सेंटर पे जाओ तो देखो कट स्लीव्स पहन के जाना, मतलब हाफ बाजू की शर्ट या टी शर्ट, ठीक है, हाफ वाली जो होती है, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम कर रहे थे दिल्ली में जो है कि क्या कहते हैं फुल स्लीव्स वालों को रोक लिया था, या वो फिर खुद ही सीजर लेके कट स्लीव्स बना रहे थे, मतलब स्लीव्स कट कर रहे थे, ठीक है। और शूज़ की जगह चप्पल पहन के जानी है। अब देखो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे कोई बच्चा बाहर से आ रहा है, मतलब दूसरी स्टेट से, उसने फॉर्म फिल किया है और काफ़ी दूर से, तो वो उसको दिक्कत ये है कि उसे चप्पल रख के लानी पड़ेगी। तो तब देखो इनका प्रोटोकॉल है तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो आप तैयारी करो टियर 1 की अच्छी तरीके से। और देखो अगर आप मॉक्स दीजिए, मॉक्स दे के आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स दे सकते हो, ठीक है। या फिर एक सर हैं कक्षा करके, मैं नाम बिना कक्षा करके, उन्होंने भी 5 मॉक्स अच्छे बना रखे हैं, तो आप उनके परचेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने एक बुक दिखाई थी आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप वो बुक परचेस करिए। देखो ऐसा है ना, उसमें से क्वेश्चन कुछ डिट्टो आए हैं, जैसे पनीनी वाला क्वेश्चन था ना संस्कृत में, ग्रामर वाला अष्टधाई वाली बुक का, तो यार वो क्वेश्चन सीधा सीधा डिट्टो था। मतलब अगर किसी को वो है ना मतलब डाउट, तो आप वो वाली वीडियो मेरी देखना जिसमें मैंने बुक का रिव्यू दिया है, तो उसका जो पहला मॉडल सेट है ना वो मैंने दिखाया, मतलब पहला जो पेपर उसका प्रैक्टिस पेपर, तो उसमें ही देखना आप, जो ग्रामर उस जाना जीएस वाले सेक्शन में, ठीक है। 7वां या 8वां क्वेश्चन वो पनीनी वाला है, ठीक है, जिसमें उसका पनीनी का जिक्र हुआ है। और जब उसका आंसर मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन में देखा ना, तो उसमें अष्टदाई बुक का भी जिक्र था। तो कम से कम ना उसमें से जीएस के 30 क्वेश्चन में से लगभग 10-12 क्वेश्चन तो डिट्टो मतलब उसमें से आए हैं। तो आप तैयारी करिए, और देखो पॉलिटी अच्छे से करना। आप जो आप पॉलिटी का, क्योंकि आपका कोर्ट का एग्जाम है, तो आप पॉलिटी इसमें देखने को जरूर मिलेगा आपको नेक्स्ट एग्जाम्स, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में भी जो है अच्छे खासे लेवल का, ठीक है। ये चीज़ मैंने अब चीज़ आपको डिस्कस कर दी है। देखो टियर 2 के लिए वो बुक अच्छी है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप जाकर सर्च कर लेना, ठीक है। आप लिंक पे क्लिक करना, आप सीधा बुक तक पहुंच जाओगे, ठीक है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रिकी बैंकर, इस पर मैंने कुछ बुक्स डाल रखी हैं, तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो। लेकिन बाकी वो बुक की पीडीएफ मेरे पास है नहीं, तो टियर 2 के लिए भी इस बुक के लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये तीनों चीज़ कैसे आती है। ऐसे के 3 टॉपिक आते हैं, ठीक है। ग्रामर आती है जिसमें से मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब ये पूछ लेते हैं, या फिर ईडियम फ्रेज दे दिया तो उसके साथ कोई सेंटेंस बनाने के लिए बोल देते हैं। ट्रांसलेशन में ये होता है कि हिंदी दे रखी होगी आपको, एक हिंदी पैराग्राफ, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
और हाँ, टाइपिंग में कितनी परसेंट तक एरर मतलब होती है, तो ये 3% तक एरर आप के लिए कोई वो नहीं है, मतलब 3% एरर मान्य है, ठीक है। अब देखो इंटरव्यू में 3:1 का इंटरव्यू लेते हैं, मतलब 3 बच्चे बुलाए जाएंगे एक सीट के ऊपर, उसके बाद फिर वो ये खुद ही डाइल्यूट करके फाइनल लिस्ट तैयार करते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आई होप आप सभी को अब आइडिया लग गया होगा। लगभग आप मान के चलो 25,000 बच्चे तो देखो Tier 1 में सेलेक्ट करेंगे ये जो है, तो आप समझ के देखिए कि मतलब 50,000 बच्चे यहाँ पे कंपटीशन में हैं, ठीक है, जो सही से तैयारी कर रहे हो। 50,000 में से मैं मान के चल रहा हूँ 40,000, तो बहुत ईजिली आप इस जॉब को क्रैक कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजिली। तो आप तैयारी करते रहिए, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, उसके पास 2024 में गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ ना, LDC वाली पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग्स वाली के लिए, जूनियर असिस्टेंट वाले के लिए। तो मतलब अगर एक बार को चलो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर ये नहीं हुई तो आपको ये तो जॉब 100% मिलेगी। आप 2024 में जॉबलेस नहीं रहोगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो थैंक यू सो मच, बाकी आपकी मर्जी है। करोड़ों मतलब लाखों चैनल हैं यार यूट्यूब पे जो वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। मैं हर बुक का रिव्यू तब देता हूँ जब मेरे हाथ में वो बुक होती है, ठीक है। तो वो बुक मेरे हाथ में है, मैंने खुद वो बुक को पढ़ा है, उसमें मिस्टेक्स भी नहीं है यार। तो अब जाके आपकी मर्जी है, इतना मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। जिसको लेनी है वो ले सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देखो दूसरे के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए यार, बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। हैव अ गुड डे।